के दिन भूलकर भी ना करें ये 15 गलतियां, उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन पूरी भक्ति से भगवान शिव का पूजन करते हैं और महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा करने के लिए समर्पित है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। यह फाल्गुन महीने में चंद्रमा के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन यानी चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसी खुशी में शिव और मां पार्वती के भक्त इस दिन को एक त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। इस दौरान शिव भक्त उन्हें तरह तरह का चीजों का भोग लगाते हैं और भक्ति में शिव पार्वती के लिए व्रत भी रखते हैं। इस दिन शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ होती है और शिवरात्रि को सही तरीके से मनाने के लिए कई लोग कई तरीके के उपाय आजमाते हैं। अगर आप भी इस दिन भगवान शिव की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आपको कुछ विशेष कामों से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस दिन कुछ गलतियां करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए जाने इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, मांस मदिरा का सेवन ना करें। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शिव कृपा प्राप्त नहीं होती। यदि आप इस दिन उपवास ना भी करें तब भी आपको किसी तामसिक भोजन या पेय का सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 2, किसी गरीब को ना सताएं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप महाशिवरात्रि के दिन किसी भी गरीब को सताते हैं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता और भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। इस दिन आप गरीबों को सताने की बजाय उन्हें भोजन कराएं, उनकी जरूरत का सामान उन्हें दें। इससे शिव कृपा प्राप्त हो सकती है। नंबर 3, लड़ाई झगड़ा ना करें। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। इस दिन घर के सभी बड़ों का सम्मान करें और उनसे अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका नुकसान ना हो सकता है। नंबर 4, इस तरह के पात्र से जल ना चढ़ाएं। लोग शिव पूजन के दौरान किसी भी बर्तन से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन भूलकर भी आपको लोहे के बर्तन से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन आप जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करें और तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाना अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन तांबे के लोटे से कभी भी दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 5, काले कपड़ों से बचें। महाशिवरात्रि पर स्नान किए बगैर कुछ ना खाएं। व्रत नहीं है तब भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण ना करें। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ समझा जाता है। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण ना करें। इससे आपको दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि भी हो सकती है। नंबर 6, ये चीजें ना खाएं। शिवरात्रि के दिन पर दाल, चावल, गेहूं से बने खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। व्रत में आप दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं और सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाएं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने से तन और मन की शुद्धि होती है, इसलिए इसी काम के साथ दिन की शुरुआत करें। नए या साफ सुथरे वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। नंबर 7, रात में ना सोएं। शिवरात्रि के त्योहार पर देर तक ना सोएं और रात के समय सोने से बचें। रात्रि जागरण के दौरान भगवान शिव के भजन सुनें और आरती करें। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण कर शिव जी को तिलक लगाकर व्रत खोला जा सकता है। नंबर 8, तुलसी दल। शिव जी की पूजा में तुलसी भी अर्पित नहीं की जाती। शिव पुराण के अनुसार तुलसी पहले वृंदा के रूप में जालंधर की पत्नी थी, जिसका शिव जी ने वध किया था। वृंदा इससे दुखी होकर बाद में तुलसी का पौधा बन गई और भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुण वाले तत्वों से वंचित कर दिया। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि पाशुकरिक या पैकेट वाले
वाले दूध का इस्तेमाल ना करें और शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाएं। अभिषेक के लिए हमेशा चांदी का या कांसे के पात्र का इस्तेमाल करें। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल प्रयोग नहीं करें। नंबर 9, केतकी के फूल ना चढ़ाएं। भगवान शिव को फूल भी कभी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 10, टूटे हुए चावल। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल या पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाने समय या देख ले कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए, हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। नंबर 11, टूटे हुए बेलपत्र। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो। टूटे हुए या कटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 12, शिवलिंग पर कुमकुम। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक ना लगाएं। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं, हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। नंबर 13, शंख से ना करें भगवान शिव का अभिषेक। पूजा में शंख का बजाना और अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा या अभिषेक में भूलकर भी शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है। भगवान शिव के गुस्से को झेलना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। नंबर 14, कभी न करें शिवलिंग की पूरी परिक्रमा। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि जब हमेशा आधी परिक्रमा करें, अर्थात परिक्रमा हमेशा शिवलिंग के बाईं ओर से शुरू करें और जहां से भगवान को चढ़ाया जल बाहर निकलता है वहां तक जाकर वापस आ जाएं और फिर विपरीत दिशा में जाकर जलाधारी के दूसरे सिर तक आकर परिक्रमा को पूरा करें। शिव जी की यही परिक्रमा स्वीकारी जाती है, क्योंकि पूजा के परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और मान्यता है कि जहां से शिवलिंग पर चढ़ा जल बाहर निकलता है वह ऊर्जा और शक्ति का परम भंडार होता है। इस स्थान को लांघने से वीर्य, रस और इनसे जुड़ी शारीरिक क्रियाओं की ऊर्जा पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इस स्थान को लांघा नहीं जाता। नंबर 15, महिलाओं को मेकअप नहीं करना चाहिए। कई महिलाएं इस दिन मेकअप करके पूजा करने जाती हैं। भले ही श्रृंगार करना अच्छा माना जाता हो, लेकिन कहते हैं कि इस दिन पूजा करने वाली महिलाओं को मेकअप करने से परहेज करना चाहिए। जितने सादे भाव से आप पूजा अर्चना में ध्यान लगाएंगी वह उतना ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।